वेलकम टू कुछ तो कहो द टॉक शो सीजन 2 के 4th एपिसोड में सृष्टि एंड प्रीति वेलकम. Hello Ashish. Hi Srishti. Hi Hello Ashish. Ashish. Hi Hi everyone. Srishti. Hello So- everyone. सो प्रीति एंड सृष्टि, हम आपके बारे में काफी कुछ बता चुके हैं, लेकिन अब जो समय है वो आपको अपने बारे में, अपनी किताब के बारे में, अपने पैशन के बारे में, एंड यू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप, लव, सो मेनी थिंग्स. सो हम यहाँ पे शुरू करते हैं. हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोग लगभग कितने साल फ्रेंड है? आई मीन हाउ मेनी इयर्स हैव यू कंप्लीटेड एज अ फ्रेंड एंड व्हेन डिड यू डिसाइडेड टू राइट अ बुक टुगेदर? Okay, so we have completed almost 11 years. So हम लोगों ने 2009 में एक साथ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था एंड देन वी बिकेम फ्रेंड. सो हमारी फ्रेंडशिप को 11 years कंप्लीट हो गए. एंड राइटिंग अ बुक वाज लाइक, हम लोगों ने बुक लिखना इसलिए सोचा था, इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज आई बिलीव me and Preeti are more like sisters now. जो हमारी जो compatibility है वो it's more like sisters. We understand each other. हम लोग एक दूसरे को लेके like we have a mutual respect for each other. And I think book लिखना जो हमने start किया था, Preeti is going to tell you about it. अच्छा, तो प्रीति अपनी बुक के हम लोगों ने स्टार्ट किया था ब्लॉग राइटिंग से. हम लोगों को दोनों को इंटरेस्ट था कि हमें कुछ लिखना है एंड वी वर लाइक गुड विद आवर थॉट्स. तो हम लोग उसे पेन डाउन करते थे एंड हमें एक तरीके से लोगों ने अप्रिशिएट किया. दे सेड कि दे कैन कनेक्ट विद अस, दे आर एबल टू रिलेट विद आवर वर्ड्स. तो वो एक तरीके से हमारे लिए मोटिवेशन था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज अ स्टोरी इन आवर माइंड. सृष्टि और मेरे माइंड में एक स्टोरी थी हमारे गुड़गांव डेज की. हम लोगों ने देखा था उसे, विटनेस किया था उस स्टोरी को. तो काइंड ऑफ हमने सोचा क्यों ना उसके बारे में कुछ मतलब डिटेल लिखा जाए बुक फॉर्म में. एंड हो सकता है शायद लोगों को पसंद आए. तो वो हमारा स्टेप था एंड आई थिंक इट वाज 5 दिसंबर 2017, है ना सृष्टि? उस दिन हमने Yeah, स्टार्ट that किया was Preeti's था birthday. So we have decided लोगों ने कि अच्छे दिन से हम लोग अच्छी चीज की शुरुआत करेंगे. So that was Preeti's birthday and we thought of starting from then itself. ओके फाइन. और जैसे कि आपने बताया कि या प्रीति के बर्थडे में स्टार्ट किया था एंड योर फर्स्ट बुक इज माय हार्ट बिलोंग्स टू यू. जी. यस. और फिर उसके बाद जो आपकी सेकंड बुक आई थी वो है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इट्स ब्रोकन फॉर द बेस्ट. So first love story, and I mean Broken for the heart best belongs to you. In the first book there is a heart, in the second book is a broken. So क्या कोई connection है first और second book का? Actually first book second book से related तो नहीं है, but first book is all about friendship, love and intense love. हालांकि ये चीज second book में भी है. We have shown the true friendship and intense love of Sukriti and Neeraj in our second book also. But first and second book की stories, they are very different. Yes. Right, Preeti? First book is like more about you get into a relationship only when commitment is there. You're ready to give commitment. And second book is more about women empowerment. It's okay to be in love with someone, but it's not okay to be in a toxic relationship. So that's the thing in second book. We we have focused on women empowerment in this thing, that nobody, it's not just a women only. कोई भी आप लोग टॉक्सिक रिलेशन में, चाहे मेन हो या वुमेन हो, आप लोगों को उसमें एक डेड रिलेशनशिप में रहने की जरूरत नहीं है. तो वी हैव लाइक फोकस्ड दिस थिंग सेकंड बुक में. मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये सृष्टि और प्रीति ये हैं तो लखनऊ की, लेकिन राइट नाउ प्रीति इज लिविंग इन लखनऊ एंड सृष्टि इज लिविंग इन दुबई. सो प्रीति एंड सृष्टि, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसे पॉसिबल है आप लोग, आई मीन हाउ डू यू मैनेज two different overseas friends, writing from different pen, different countries? How do you manage actually this thing? Well, इस केस में सबसे बड़ी चीज तो before anything me and Srishti are best friends. Best friends भी कहना अब तो गलती होगा कि we are more like sisters. तो ये हमारी एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के लिए. And above everything is our like
रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की, कि हमारा जो भी वेंचर है ये हम दोनों का वेंचर है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर मैं गलत हूं तो सृष्टि पॉइंट आउट नहीं करेगी, अब सृष्टि गलत है तो मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगी। हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, क्योंकि एट द एंड जो भी चीजें हम करेंगे वो एक हमारे एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए ही होगी, है ना सृष्टि? राइट। एंड आशीष, आई बिलीव किसी भी रिलेशनशिप में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रिस्पेक्ट, जो कि मेरे और प्रीति के बीच में है। मैं प्रीति के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करती हूँ, प्रीति मेरे डिसीजंस को रिस्पेक्ट करती है। If suppose if we write something and if I'm not okay कि प्रीति this is not right and यहाँ पे ये होना चाहिए, तो प्रीति is like she blindly just said that okay ठीक है सृष्टि, you can make the changes from your end, and the similar वो मेरे साथ भी, it's a vice versa। तो आई थिंक कोऑर्डिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोऑर्डिनेशन है, रिस्पेक्ट है, फेथ है, तो आप कोई भी वेंचर साथ में कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ग्रेट। सृष्टि और प्रीति, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मीन हम सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आई मीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली। इन दुबई जैसे Exactly. आपने बताया था कि वहाँ पे अनलॉक पीरियड जो स्टार्ट हुआ था मई से ही स्टार्ट हो गया था, एंड इन इंडिया इन लखनऊ we are still facing number of new cases and all, but Exactly. as our prime minister, increasing. even prime minister is saying that जो ये situation है इसको हम लोग जो आपदा है हम इसे opportunity में भी convert कर सकते हैं। But yes, my next question, you writers, you guys has given 2 books in hard copy, right? But nowadays हम लोग सारी चीजें online कर रहे हैं। So anything new, anything upcoming venture, something online for your readers, your next venture, please? Yes, Ashish. Actually, हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही we were writing quotes जिसमें हम लोग नीचे why weavers डालते थे। तो इंस्टा पे कई लोगों ने हमसे पूछा why weavers क्या है? What is why weavers? So we would like to tell them that why weavers we have started. It's a platform. It's an online platform जहाँ पे लोग हमारे ब्लॉग्स को देख सकते हैं। They can read our blogs because जैसे कि हमने बताया पहले मैं और प्रीति हम लोग different blogs साइट पे वर्क करते थे, but now we have collaborated together and we have started a new blog service जहाँ पे actually it's like a platform जहाँ पे लोग अपना टैलेंट हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट में आके, and there are many other services that we are going to provide them, and Preeti is going to tell about that. We are basically like हम लोग वहाँ पे राइटिंग से रिलेटेड कंसल्टेंट, मतलब जितनी भी हमारी राइटिंग से रिलेटेड चीजें होंगी वो हम लोगों से शेयर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट लोग हमारे सिर्फ आज तक कोट्स पढ़ते थे और बुक्स पढ़ते थे, तो यहाँ पे वो हमारे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि हमने स्टार्टिंग ब्लॉग से की थी, तो वो पढ़ सकते हैं वहाँ पे कि हम और क्या लिखते थे, किस किस फील्ड में हम लिखते थे। और उसके अलावा कितने लोगों ने हमसे कहा है कि दे आर फॉन्ड ऑफ राइटिंग बट दे आर नॉट गेटिंग द राइट प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट। तो यहाँ पे वी आर इनवाइटिंग देम टू अप्रोच अस एंड आप अपनी राइटिंग हमें फॉरवर्ड कीजिए, हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने का। Oh, that's great, that's great. It means कि आप तो acclaimed writer हो ही चुकी हैं, तो आपके लिखने के साथ साथ अगर कोई भी राइटिंग का शौक रखता है तो वो भी पार्ट ले सकता है, वो भी अपने आर्ट को सबमिट कर सकता है। Exactly. Oh, that's great. And Ashish, apart from that, sorry for the interruption. Apart from that, we would also like to tell कि हम उसके through बहुत different services provide कर रहे हैं, because which is like book review services, digital marketing services, so and other services as well. So if somebody is interested, किसी को अगर interest है, कोई digital marketing service लेना चाहता है या book review, so they can contact us through Weavers. Yeah. So even I would love to write on your upcoming online blog. Please, ma'am, मुझे Thank you. दीजिएगा। Okay, fine. So my next question actually, what's your views for upcoming writers? Actually, so far, I mean, we have seen that your target audience, they are very young, young, and the people who are into friendship, relationship, love, right? And I'm talking about the caring love actually, wherein responsibility is more important. So what's your comment for upcoming writers? What kind of subject they should select for writing? Well, just one thing, write from heart. Don't restrict yourself. Write whatever comes to your mind. Writing is all about
pouring your thoughts, pouring your emotions on a paper. Great. So write from heart. And I would like to add on one more thing that जब आप लिखते हो, when you write, दो तरह के लोग होते हैं वर्ल्ड में. One from whom you get the appreciation, and the other one who is ready to criticize your talent. So I believe दोनों को एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए. क्रिटिसिज्म भी अगर आप पॉजिटिव वे में लो तो इट मोटिवेट्स यू, जो कि आपको अच्छा करने पे it gives you that kind basically a scope for improvement. Take it as a scope for improvement. Yeah. Right. So hello everyone. So as the writer in the house, they are telling that obviously feedback is more important for the improvement. So Preeti and Srishti, this is the last question actually. And this is the last question. And first of all, I would like to say thank you. Okay. But yes, and this is going to be from your two old books actually. So what was the best one thing actually, what was the best compliment and one suggestion from readers? I'm sure that you must be having reviews. So I'm repeating my question. What was the best compliment and what was the best suggestion? Srishti, do you remember that? Yeah, so the best compliment we got was like, there was one person, he was a non-reader. So उसने कभी भी books नहीं पढ़ी थी. उसने कभी भी कोई भी novel नहीं पढ़ी थी. And our book was the first book that he read. My heart belongs to you से start किया था, I guess. Yeah. So he said that you have turned a non-reader into a reader. Srishti, Preeti have turned a non-reader into a reader. So that's the biggest compliment for us. Wow. Because the reason that he gave behind that was the way you have poured the feeling into your writing is something that people could connect with. So that was one of the best compliments that we received so far. Okay. And is there any suggestion given by user for the upcoming? Yeah, definitely. Our readers, exactly नहीं, actually readers कहना सही नहीं रहेगा. हमारे friends वो चाहते हैं कि we should be more social. हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा interact करें, जो सही में नहीं होते. So guys, we will try कि आज से हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से interact करें and social बने. Obviously, because जो आपका talent है ना, उसे छुपा के ना रखिए. Because there are a number of upcoming writers, readers. They want to learn so many things. So requesting, obviously, you girls are doing a great job. So be social and accept the suggestion from your readers. So once again, Srishti and Preeti, thank you so much for coming on the show. And कुछ तो कहो, the talk show की team आपको बहुत धन्यवाद करती है. Thank you so much, Preeti and Srishti. Thank you, Ashish. Thank you so much, Ashish. Everyone, thank you. Just stay at home, stay safe, and wear mask wherever you go. And just be a responsible citizen as you all are, and follow the instructions and guidelines given by the government. That's all. True. Those everyone. And guys, don't forget to read our books. Please keep reading, keep supporting, and keep motivating us. Yeah, true. Exactly. So guys, once again, I would like to repeat that they have written two books, My Heart Belongs to You and Broken for the Best. And you can get these books and you on your online portal, Flipkart, I hope. And there is one Facebook page. It's available on Amazon also. And yes, for regular update, what's your favorite writers are doing, do visit their Instagram and Facebook page, that is Srishti and Preeti. So everyone, thank you so much for watching, and see you all in the next episode. Thank you, everyone.